आखिर महाभारत के 5160 साल बाद कैसा दिखता है कर्ण का अंग देश? क्या सचमुच यहीं पर छुपा है कर्ण का विजय धनुष? जब जब महाभारत का जिक्र होता है तो एक नाम जरूर लिया जाता है, वही जो सूर्य की भांति चमकता था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता था, जिसकी धनुर्विद्या इतनी प्रचंड थी कि खुद भगवान श्री कृष्ण को इन्हें छल का सहारा लेकर मारना पड़ा। यह है महाभारत के उस वीर योद्धा कर्ण की गाथा, जिसे सबने सूत पुत्र कहा, लेकिन कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। और आज हम उसी अंग देश की बात करेंगे, जहां से कर्ण ने अपनी विजय यात्रा शुरू कर संपूर्ण भारत को जीता था और मृत्यु के बाद विजय धनुष को यहीं छुपा दिया था। लेकिन सवाल उठता है कि आज महाभारत के 5160 साल बाद सूर्यपुत्र कर्ण का गढ़ कहे जाने वाला अंग देश कहां पर मौजूद है और कैसा दिखता है? क्या वहां पर आज भी महाभारत के सबूत मिलते हैं? और क्या कर्ण का विजय धनुष इसी जगह पर छुपा कर रख दिया गया है? बिहार का एक जीवित शहर है जो पहले अंग देश था, आज इसे भागलपुर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही भागलपुर एक समय वो समृद्ध राज्य था, जिसे कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन ने अपने सबसे प्रिय मित्र कर्ण को सौंप दिया था। यानी कि अंग देश जो आज भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास फैला है, जो पूर्वी भारत का रत्न भी कहा जाता है। यहाँ गंगा की गोद में उपजाऊ खेत, समृद्ध व्यापार मार्ग और सूर्य मंदिरों की चमक फैली हुई थी। उसका राजा बना वही कर्ण, जिन्हें दुनिया सूत पुत्र कहकर ताने मारती थी, जिनका जन्म राजकुमारी कुंती के गर्भ से हुआ, लेकिन किस्मत ने उन्हें सूत के घर में पहुंचा दिया। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंग देश को ना सिर्फ शासित किया, बल्कि इसे अपने आदर्शों का आईना बना दिया। राज्य के कण कण में बसा था कर्ण का न्याय, दान और सत्य। यहाँ की हर नदी, हर पहाड़ी, हर गली में कर्ण की सांसें बसी थी। कल्पना कीजिए, गंगा के तट पर उनका दरबार, जहाँ सूर्य की पहली किरणें कर्ण के कवच पर चमकती थी और वह मुस्कुराते हुए कहते थे कि मेरा राज्य मेरी प्रजा का है, ना कि मेरी सत्ता का। अंग देश सिर्फ एक भौगोलिक नाम नहीं था, यह था कर्ण का सपना। एक ऐसा राज्य है जहाँ जन्म से ऊपर कर्म हो, जहाँ हर व्यक्ति का सम्मान हो, चाहे वह राजकुमार हो या फिर साधारण किसान। कर्ण का हृदय ऐसा था कि मानो सूर्यदेव ने अपनी सारी उदारता उसी में उतार दी हो। लेकिन कर्ण की असली पहचान थी उसका दान। दानवीर कर्ण, जिसका नाम सुनते ही देवता भी झुक जाते थे। अंग देश में उनका दरबार दान का केंद्र माना जाता था। गंगा तट पर बने कर्ण घाट पर लोग आते, मांगते और कभी खाली हाथ न लौटते। कल्पना कीजिए वो विशाल सभा भवन, जहां पर कर्ण सिंहासन पर बैठे, चारों तरफ दान के ढेर, अनाज, सोना, घोड़े, हथियार। कोई ब्राह्मण आता, कहता मुझे भिक्षा दीजिए। कर्ण पूछते क्या चाहिए, और वह जो मांगता उसे मिल जाता। ऐसा ही था कर्ण का अंग देश। यहाँ मौजूद महाभारत का सबसे बड़ा सबूत है कर्ण घाट, वो प्राचीन टीला जहाँ कर्ण का महल था। स्थानीय लोग कहते हैं यह टीला कर्ण का गढ़ था। यहाँ से वे गंगा को देखते और प्रजा की सेवा का संकल्प लेते थे। इसी के पास कर्ण मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ हर पूजा में कर्ण को सूर्यपुत्र के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, भागलपुर के लोक गीतों में कर्ण की गाथा बसी हुई है। अंगराज कर्ण, तान का सागर,
सूर्य का पुत्र, न्याय का पहरेदार। यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडर भी कर्ण काल से जुड़ा माना जाता है, जहाँ विद्या और दान का संगम था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है कर्ण का विजय धनुष, जो उन्हें खुद परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। यह वही धनुष था जो खुद परशुराम जी को भी महादेव से प्राप्त हुआ था। इसी धनुष के कारण भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरा को क्षत्रियहीन कर दिया था। उसके उपरांत यह महान विजय धनुष महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ। वैसे कर्ण के इस विजय धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र काट नहीं सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। इसकी प्रत्यंचा जैसे ही छूटती तो ऐसी टंकार गूंजती थी कि सबका हृदय डर जाता था। कहते हैं कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता, उस योद्धा के चारों तरफ एक सुरक्षा का अभेद घेरा बना देता, जिसे किसी भी दिव्य अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इस संदर्भ में महाभारत युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है, तब तक तीनों लोगों के योद्धा मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। सिर्फ यही नहीं, महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष से युद्ध करते हुए कई बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा काट डाली थी। वैसे ही शक्तिशाली धनुष का प्रयोग अधिकतर दिव्य अस्त्र चलाने के लिए किया जाता था, और इसीलिए महारथी कर्ण ने इसका उपयोग सिर्फ एक बार किया था, वह भी अर्जुन के साथ उनके अंतिम युद्ध में। फिर जब कर्ण को छल से मारा गया तो उनकी मृत्यु के पश्चात वो विजय धनुष कहाँ गया, यह सवाल हर किसी के हृदय में उठता है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में कहा जाता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसका विजय धनुष किसी और के हाथ में न लगे, इसलिए पांडवों ने श्रद्धांजलि के रूप में उसे अंग देश में ही एक गुप्त स्थान पर रख दिया, जहां आज तक कोई पहुंच न पाया है। किंवदंतियां कहती है कि विजय धनुष आज भी अंग देश यानी कि बिहार के भागलपुर में कहीं छुपा हुआ है। इससे अलग हटकर कर्ण के इतिहास को समझा जाए तो कर्ण की कहानी सिर्फ युद्ध ही नहीं, दान और न्याय की भी है। इसलिए आज भी भागलपुर में कर्ण जयंती पर मेले लगते हैं, जहां लोग दान देते हैं, वो भी कर्ण की तरह। तो दोस्तों, ये था महाभारत के उस वीर योद्धा कर्ण का अंग प्रदेश, जो आज भी बिहार के भागलपुर में जिंदा है। आपको कभी मौका मिले तो इस भागलपुर में अवश्य जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको महाभारत के ऐसे ऐसे सबूत देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आप इसे झूठ नहीं बल्कि हमारा सच्चा इतिहास कहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।